ओम शांति। आज 31 मई 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने आज मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति के लिए विशेष अटेंशन दिलाया है। सबसे पहले तो बाबा सभी विशेष आत्माओं को देखकर बहुत बहुत खुश थे। बाबा वृक्षपति हैं और हम उस वृक्ष के फाउंडेशन, हम फलदायक जो ब्रांचेस हैं, फल स्वरूप बच्चे हैं। तो बाबा कहते एक तो विशेषता है बाबा को पहचाना, दूसरी विशेषता है बाबा के कार्य में सहयोगी बने। तो बाबा के सहयोगी बनकर निमित्त बने, अनेकों के आगे अटल बनकर चलते रहने की हिम्मत दिखाई। तो ऐसा संगठन देखकर बाबा बड़े प्रसन्न थे। तो जब बाबा खुश होते तो बाबा बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। तो जब बाबा बच्चों के गीत गा रहे थे, हमने क्या किया? हमने सिर्फ बाबा को पहचाना, पर बाबा ने जो हैं जैसे हैं हमें स्वीकार कर लिया, हमें अपना बना लिया। तो उसके पश्चात बाबा के साथ साथ आज वतन की एडवांस पार्टी सारी इमर्ज थी। एडवांस पार्टी से रूरिहान चल रही थी और एडवांस पार्टी की आत्माएं भी याद कर रही है कि इतना बड़ा बेहद विश्व को परिवर्तन करने का कार्य है। क्या इसके निमित्त स्वयं को समझते हो? क्या इतनी बड़ी तैयारी चल रही है? सिर्फ कोई आया, समझा दिया, खा लिया, क्या इसी में समय तो नहीं जा रहा? तो एडवांस पार्टी की आत्माएं बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आई है। तो आज सारी मुरली को ध्यान से सुनते हुए कि कितनी तैयारियां करनी हैं, कितने तमोगुनी वायुमंडल को बदलना है, और हम अल्प थोड़ी सी ही सतोगुनी आत्माएं कमल पुष्प के समान इस सारे ब्राह्मण परिवार में, इस पूरे संसार के लिए हैं। और इतना बड़ा बेहद का कार्य, चारों तरफ का वातावरण अति तमोगुनी होगा और उसमें हम थोड़ी सी सतोगुनी आत्माओं की मनसा शक्ति कार्य करेगी। इसी पर आज का वरदान बाबा ने दिया था। बाबा ने कहा अनुभवों की गुह्यता में जाओ, हम दूसरों को जो दें पहले स्वयं करें, और स्वयं जो अनुभव करेंगे उस अनुभव के आधार पर उसकी प्रयोगशाला, उसकी रिसर्च होती जाएगी। तो इसलिए इस रिसर्च कार्य को और आगे बढ़ाना है। जैसे बाबा ने कल स्लोगन दिया था कि जब अपनी स्थिति सब खजानों और संतुष्टता से भरपूर होती तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो इसी प्रकार आज भी बाबा ने कहा है परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी संतुष्टता की सीट पे बैठे रहो। अभी सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। 18 जनवरी 86 के महावाक्य हैं ये। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना में पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने के निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण, प्रूफ दिया। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बनकर दिखाया। इसलिए सब विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं जैसे भी हैं पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना होते हुए भी, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक बातों का टेंशन नहीं है,
दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद हैं। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को भी जान लेते हैं। दिमाग तो बाबा अपने आप दे देगा, बस बाबा को पसंद है सच्ची दिल वाले। इसीलिए बाप दादा पसंद करते हैं दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। सेवा के आधार से नंबर नहीं बने, सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं। और सेवा में भी सच्चे दिल से सेवा की या सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है और दिमाग का आवाज़ दिमाग तक पहुंचता है। बड़ी गहरी बात बाबा ने हमें समझा दी है कि आप जितने दिल से सेवा करते, शुरू से यज्ञ के इतिहास में हम सुनते पढ़ते आए हैं, तो उसमें जिसने वो बहनें माताएं जो शुरू में समर्पित हुई, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, बहुत भोली भाली, जिन्हें अपने देश की करेंसी क्या है ये नहीं मालूम है ना, और कैसे कैसे स्थानों पे कितनी दूर दूर बाबा ने उन्हें भेज दिया और सब जगह सेवा कराई, पर सच्चे दिल से, साफ दिल से, योग बल से। तो इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल साफ दिल के मार्क्स जमा हो जाएंगे। दिमाग वाले दिमाग तक कन्विंस कर सकते हैं। कोई ये कह के चले जाएगा हाँ जी बहुत अच्छा है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, आप सुनाते बहुत अच्छा है, कन्विंस बहुत अच्छा किया है ना, आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं, इतना कह के चला गया, बाबा का वारिस नहीं बना, बच्चा नहीं बना। और उस समय जो सच्चे दिल से सेवाएं की और बाबा के वारिस बच्चे तैयार हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल से सेवा करने के नंबर बनेंगे, क्योंकि दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है, दिमाग की आवाज़ दिमाग तक। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी, वो विशेष आत्माएं रूह रिहान कर रही थी। मुख्य रूह रिहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। वो एडवांस में गई आत्माएं क्या पूछ रही हैं? समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं। एडवांस पार्टी पूछ रही थी, अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वो भी तो माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वो निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। तैयारी क्या चाहते हैं? कि वो चाहते हैं सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का उन्हें सहयोग चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, वो स्वयं फल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तो तमोगुनी है। तो अति तमोगुनी के बीच अल्प सतोगुनी आत्माएं कमल पुष्प समान हैं। इसलिए आज रूरिहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी, क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है, या सेंटरों में बिजी हो गए हैं, या जोन में बिजी हो गए हैं? 86 की मुरली है, 83 में मनमोहिनी दीदी गए थे, तो उनके आसपास ही विश्व किशोर भाऊर जो आत्माएं गई थी। तो बाबा ने आज याद कराया, आपकी अति स्नेही आत्माएं क्या कह रही हैं?
कि इतनी बड़ी सेवा की आपको स्मृति है या अपने सेंटर अपने जोन में बिजी हो गई। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप से मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुनी होंगे, उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल में वाइब्रेशन में सेफ रखना। चारों तरफ जब ऐसा खूने नाहिक खेल चल रहा हो तो बाबा ने कहा उस समय अपने को उन वाइब्रेशन से भी सेफ रखना, उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया? इसी में ही तो समय नहीं जा रहा। वो पूछ रहे थे, आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं। इतना बड़ा बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, कितनी सारी तैयारियां हैं। तमोगुनी वातावरण वायुमंडल में सतोगुनी वाइब्रेशन फैलाने पड़ेंगे। फिर बाबा ने बताया योग बल से मनसा शक्ति की आवश्यकता होगी। गर्भ महल तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का योग बल से आरंभ होगा। तो योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते, अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतज़ार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों हैं। तो वो अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। वो अपना कार्य कर रहे हैं, आपने अपना कार्य, दोनों की तैयारियां होनी चाहिए। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है। जहाँ जहाँ वो आत्माएं जाके जन्म लिया, उनका सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। चाहे अलग अलग परिवार में हैं, लेकिन किसी ना किसी संबंध या मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं या समीप के हैं। अपनेपन के आधार से
एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। कुछ वो पूछ रहे थे, कुछ बता रहे थे। विशेष जगदम्बा सभी बच्चों प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। मम्मा ने क्या कहा? दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। अंडरलाइन करना। सफलता का आधार तथा सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव हो। मम्मा ने अपने सारे जीवन का सारांश सबके सामने रख दिया। सफलता का आधार दो शक्तियाँ, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। बहुत जगह देखते हैं सहन शक्ति होती है पर समाने की शक्ति नहीं होती। सहन कर लिया, उसके पश्चात उस वक्त कुछ नहीं बोले, बाद में इधर उधर चर्चा करते हैं या बताते हैं हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। नहीं, समाने की शक्ति भी होनी चाहिए। इन विशेषताओं से सफलता सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों को भी सुनाएं क्या? औरों का भी सुनाएं। एक तो मम्मा का सुनाया, अब बाबा पूछ रहे हैं। आज चिट चैट का दिन है। आज मुरली नहीं सुनाने आए बाबा, आज बाबा बातें कर रहे हैं। आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा और हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? किसी ने कहा विश्व किशोर भाऊ का। बाबा ने कहा वो वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा। किसी भी कार्य में सफलता का आधार, मम्मा ने क्या बताया था? समाने की शक्ति, सहन शक्ति। विश्व किशोर भाऊ ने कहा निश्चय अटल और नशा संपन्न। निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। ये उनका अनुभव है। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना के बना, ऐसे विश्व किशोर भाव को भी ये नशा रहा मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? मनमोहिनी दीदी ने, दीदी रूरिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वो कहती थी आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर आती थी ना। तो अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। फिर बाबा ने कहा आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूरिहान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। तो देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से, ये अलौकिक की बात करें, अलौकिक संबंध, अलौकिक देह और अलौकिक संस्कारों से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वो भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंधी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है।
जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे। ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए, जो गए हैं ये सभी कर्मातीत होकर गए हैं, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिला है। जो आदि से सहयोगी रहे थे उन बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना देती है। वो गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। आदि से सहयोग दिया तो बाबा उनको एक्स्ट्रा सहयोग देता है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा? जो दिल से सहयोगी बनते हैं बाबा उनको समय पर एक्स्ट्रा सहयोग देता है। बस ये बात अंडरलाइन कर लें। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहे हो ना आखिर क्या है, सो आज ये रूरिहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा, उसका अनुभव तो सब जानते हो। वो यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अपनी उंगली उसको दे दो। या तो उंगली पकड़ो या अपनी उंगली दे दो। दोनों रूप में हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो यही विशेष रूरिहान चली आदि रत्नों के संगठन में। वो कैसे मिस होगी, मनमोहिनी दीदी को कैसे मिस कर सकते हैं, इसलिए वो भी इमर्ज थी। अच्छा, वो रही एडवांस पार्टी की बातें। वो क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या उन्होंने मैसेज दिया, सफलता के सूत्र बताए सबने, मम्मा ने, विश्व किशोर भाऊ ने, मनमोहिनी दीदी ने। अब बाबा कह रहे हैं आप क्या करेंगे। वो क्या कर रहे हैं तो बताया, आप क्या करेंगे। एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। एक्स्ट्रा फोर्स भरो, बाबा कहते हैं एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पे बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज बजेगा, मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो, पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभिवृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभिवृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी ये रिसर्च तो शुरू भी नहीं की, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं ये कैसे होगा, वो जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वतः ही स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी।
और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार होकर परिवर्तित हो जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। स्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी। कहने से तो देख लिया, कहने से समझाने से कोई परिवर्तन होता है क्या? कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज़्यादा बढ़ेंगे, उसकी चिंता मत करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, भंडारी की भी कमी नहीं रहेगी, उसकी भी चिंता ना करो। मकान भी मिल जाएंगे, उसकी भी चिंता मत करो, सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बस बाबा ने आज का रियलाइज़ करो, परिवर्तन करो। शक्तियाँ बहुत हैं, आदि में निमित्त ज़्यादा शक्तियाँ बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियाँ ज़्यादा रही। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। सहन शक्ति का सबूत तो पांडव हो या शक्तियाँ, सबने बहुत अच्छा दिया आदि से। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे, इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। जिन्होंने बिल्कुल समय पर सहयोग दिया आईवेल के टाइम, तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा भी, ऐसी कोई भी वेला होगी तो बाबा निमित्त बन जाएगा। दोबारा सुन लें। बाबा ने कहा तो ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं, इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी। समझा? माताओं की फुरी फुरी बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। ये एग्जाम्पल बाबा ने माताओं को सेट करके दिखाया कि उन्होंने बिल्कुल यज्ञ के बेगरी पार्ट में थोड़ा थोड़ा नमक, चीनी और घी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा, चाहे कटोरी कटोरी भर के भी ले आती थी। तो बाबा ने कहा इन्होंने बिल्कुल आईवेल के टाइम में सहयोग दिया और बूंद बूंद से तालाब भर गया। वो थोड़ा थोड़ा भी अपने सेविंग का, है ना, 10-20 पैसा भी बचा के 50 पैसा भी भेज देती थी वहाँ पर। तो बाबा ने कहा माताओं की फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुँचा। माताओं के दिल की कमाई है, माताओं की है दिल की कमाई, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1,000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता। लेकिन ज़्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए पांडवों की संख्या कितनी बताई? 5, इसलिए 5 पांडव लिख दिए। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाबा के प्यारे बनकर हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है और पांडव के साथ पांडवपति भी गाया है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझकर सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते जी।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज बहुत सारे सुंदर ज्ञान रत्नों से बाबा ने सजा दिया, हर एक की शिक्षाओं से। कितने सारी एडवांस पार्टी ने शिक्षाएं दी, तो एक एक शिक्षा को ध्यान में रखेंगे। आज का वरदान, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहें, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अनुभवी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का भी अभ्यास डालो। स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किस सीट पर बैठना है? संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।